हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवली मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे सवालों से आप दूर नहीं रह सकते हैं, है ना भाई। आपके एग्जाम में लगभग इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से हम 2025 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, यदि उनका एनालाइज किया जाए तो हर एक एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो यही क्रम है सवाल का। तो हम यदि कुछ भी पढ़ेंगे तो हमको उसका पॉसिबल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब समय कम है तो इस कम समय में कैसे अपने आप को एग्जाम ओरिएंटेड बनाएं, या मैं कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल लग जाओ, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जितने भी डेटा है, जितने भी आपके सिलेबस का है, उनको उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ दो। क्लियर है? तो ये पहला सवाल है, देखिएगा। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अब सवाल क्या था? एक मानव पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 होता है। ये मानकता के नियम पर आधारित था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज पता होगा, पासा दो प्रकार के होता है ना भाई। पासा के बारे में हम इतना जानते हैं कि पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास साधारण पासा, और एक होता है हमारे पास मानक पासा। अब साधारण और मानक में अंतर क्या है भाई, ध्यान समझना। थोड़ा आकृति बना बड़ा कर दूं क्या? ठीक है ना। साधारण पासा और मानक पासा में आखिर अंतर क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है। अब साधारण पासा और मानक पासा में इतना अंतर है दोस्तों कि मैं ये कहूं कि साधारण पासा उस पासा को बोला जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो पासा में जो फलक दिखाई देते हैं, किसी भी पासा के आप एक टाइम में 3 फलक को देख सकते हो। तो जब उन तीनों फलकों को देखोगे तो तीनों फलकों को देखने पर उन फलकों के अंकों का योग यदि, है ना, फलकों के अंकों का योग यदि मान लो 7 हो जाए, कितना हो जाए? 7 हो जाए, तो हम कहेंगे वो पासा साधारण है। और 7 ना हो, मान लो 7 ना हो, तो किस प्रकार का पासा? साधारण पासा है। जैसे मैंने कहा कि इस पासा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके सामने में जो फलक है उनके सभी अंकों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए, तो साधारण पासा है। तो मैंने कहा भाई, यहाँ पर ध्यान से देखा तो हम एक चीज कहेंगे, है ना। ध्यान से देखने पर एक चीज ही समझ आएगा यहाँ पर हमको। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से यदि हम देखें तो हम एक चीज कह सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक चीज हम कह सकते हैं कि जो अंक दिखाई दे रहा है 2 + 4 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाए, यदि मान लो, है ना, 7 हो जाए, तो ये किस प्रकार का पासा है? मानक। और मान लो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अंकों को जोड़ने पर 7 से कम या 7 से ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है? मानक पासा होता है। मानक पासा मतलब सामने और विपरीत फलक का योग 7 होता है। सामने में दिखने वाले अंकों का योग 7 नहीं होता मानक पासा में। तो यहाँ पर बोला गया कि एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या 7 होती है। जैसे यहाँ पर 6 है, तो 6 के विपरीत 1 होगा, तब 6 और 1 7 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा, तब 3 और 4 7 होगा। और 2 के विपरीत 5 होगा, तब जाके ये क्या होगा? 7 होगा। तो ये होता है मानक पासा के कंडीशन। तो कथन जो होगा दोस्तों मेरा एकदम करेक्ट होगा। एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है और विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 होता है। मैं अब भी बताया कि विपरीत फलकों पर अंकों का योग यदि जोड़ा जाए तो क्या होता है? 7 होता है। तो ये कारण भी हमारा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। फिर ये देखिएगा, निम्नलिखित में से किनका संबंध नदी और समुद्र के समान है बोला गया है ना भाई। नदी से जैसे समुद्र का संबंध है, वैसे यहाँ पर किस किस का संबंध है बोला गया है। तो एक चीज बताओ दोस्तों, समुद्र और नदी देखने पर आप एक चीज तो समझ गए कि भाई समुद्र का छोटा हिस्सा, समुद्र बहुत बड़े जल वाला, है ना, जल भराव वाला क्षेत्र होता है, जबकि नदी छोटा होता है। तो मैं कह सकता हूँ समुद्र का छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा ही लेकिन हिस्सा तो है, तो मैं कह सकता हूँ नदी। तो भाई महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालयों का मुख्य होता है ना, मुख्य हिस्सा होता है, और ये उसका क्या होता है? छोटा है। तो मैं कह सकता हूँ ये भी सही है मेरा
आई सही है। देश, देश जैसे आपके पास पूरा इंडिया, इंडिया क्या है आपके एक देश है ना। और प्रदेश जितने भी यहाँ पर स्टेट है ये क्या है प्रदेश है। तो देश का एक छोटा हिस्सा क्या है हमारे पास प्रदेश, तो ये भी मेरा क्या है करेक्ट है। वायु, अब वायु जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वायु और गैस में कैसे करोगे, तो वायु और गैस में एक चीज हम करेंगे कि भाई वायु जो होगा बहुत सारे गैसों का क्या होता है मिश्रण। वायु में आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ढेर सारे गैसें हैं। और कोई यदि पर्टिकुलर गैस की बात करें तो उसका एक छोटा हिस्सा है, तो एक हमारा ये भी थर्ड भी सही है। यदि मैं बात करूं भोजन, तो भोजन के अंतर्गत अब केवल चावल रोटी यही भोजन नहीं होता है ना, स्पाइसी नहीं होता जैसे आपके पास है ना, जैसे मोमोस हो गए, चाउमीन, मंचूरियन, यही आपके पास भोजन नहीं है। भोजन में आपके सब्जी भी शामिल है। तो भोजन में एक सब्जी जो होता है एकदम छोटा हिस्सा होता है। तो मेरा चौथा कथन भी क्या होगा करेक्ट होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये यहाँ पर क्या होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल बनते हैं आजकल, आपको हर एक चीजों को ध्यान से देखना है। यदि कथन दिया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा कि उस कथन के पॉसिबल होने के, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल के साथ सवालों को क्या करना है डील करना है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है। प्रथम दो पद और आने वाले अगले दो पद के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है भाई, अब मैंने कहा ध्यान समझना दोस्तों, यहाँ पर बी और ई मतलब इसके हिंदी वाला अंक देख लें या कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, ऐसे आप तुरंत नहीं बता सकते। तो मैंने कहा भाई यदि ऐसा है पॉसिबल, ठीक है ध्यान समझना, तो मैं चाहता हूं इसके न्यूमेरिक वैल्यू लिख देता हूं। जैसे यहां पर बता रहा हूं, बी का क्या होता है, मैंने कहा 2 होता है और ई होता है 5 नंबर, मतलब ऐसे लिख दिया। जेड होता है 26 और डब्ल्यू होता है आपके पास 23। ठीक है, उसी प्रकार ए होता है 1 और ई होता है आपके पास 5। उसी प्रकार ई होता है 5 और जे होता है आपके पास 10। ये मैंने जो देखा वो लिख दिया। अब इस साइड को ऐसे लिख देते हैं, एस होता है आपके पास 19 और एन होता है आपके पास 14। एच होता है 8 और के होता है 11। ओ होता है 15 और टी होता है 20, है ना। आई होता है 9 और ओ होता है हमारे पास 15। यही है भाई, ठीक है यही है ना, ठीक ऐसे है। अब कुछ तो होगा यहाँ पर रिलेशन, है ना। बी और ई का वही संबंध, नेक्स्ट वहां पर बोलेंगे फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म के साथ क्या करना है आपको मिलान करके बताना है भाई, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखेंगे बी 5 है, 5 के बाद फिर देखो यहां पर एक चीज तो समझ गए हम। यदि मैं ये कहूं आपसे कि भाई ये पहला वाला और यहां से मैं ये वाला उठा लूं, ध्यान समझना मेरी बात, मैं चाहता हूं यदि ऐसा उठा लेता हूं तो होगा क्या भाई, मैंने कहा 2 5 उसके बाद क्या है उसी प्रकार 8 और क्या मिल जाएगा मुझे 11 मिल जाएगा। मतलब यहां पर 3 जोड़ा गया, है ना, यहां पर भी 3 जोड़ा गया और यहां पर भी 3 जोड़ा गया भाई। तो मैं कह सकता हूं पहला का क्या होगा दूसरा होगा, पहला का क्या होगा दोस्तों दूसरा होगा। क्लियर है, हम ऑप्शन चेक करेंगे, पहला का दूसरा, पहला का पहला गलत, पहला का चौथा गलत, पहला का पहला गलत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवालों को क्या करना डील करना है यार, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, और बाकी को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 26 3 कम हुआ 23, तो यहाँ पर भी कुछ 3 कम हुआ होगा, नहीं हो रहा है कम, है ना। तो कुछ कुछ जगह कम हो रहा है कुछ जगह नहीं, लेकिन ये इसका सटीक डेटा हो जाएगा। क्लियर है, आपको ध्यान देना है वहां पर। अब निम्नलिखित कार्यों को वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार आप है ना देश हित में वृक्षारोपण करने के लिए आतुर तो हो जाते हो, चले जाते हो, है ना। कई बार आप गए भी होंगे शायद, मेरे हिसाब से स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में ऐसा कई बार हुआ है कि स्कूल द्वारा है ना ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जाता था जिसके लिए हमको है ना वृक्षारोपण करना रहता था। क्लियर है दोस्तों, तो बताओ आपने कुछ आपके पास ये 5 यहाँ पर है ना उसके कुछ स्टेप दिए गए, उन स्टेपों में से सबसे पहले कौन कौन से स्टेप को करोगे। क्या हम सबसे पहले गड्ढा खोदने का काम करेंगे, फिर पौधे को हम पानी डाल देंगे, फिर पौधे में मिट्टी रख देंगे, फिर पौधे की जड़ को मिट्टी में से ढकेंगे या मिट्टी में खाद डाल देंगे। तो भाई पौधा लगाने के लिए सबसे पहला काम होगा मेरे हिसाब से कि भाई मैं गड्ढा खोदूं। जब तक गड्ढा नहीं खोदूंगा तब तक मैं
कुछ कर ही नहीं सकता। अब ऊपर में थोड़ी रख कर भागोगे, है ना, या कुछ उसके ऊपर वो लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, मतलब आपके सभी मंसूबा खत्म। फिर बहुत बात कर रहा है पौधे को पानी देंगे। भाई पहले ही आप पौधे को कैसे पानी दे दोगे, है ना। अभी हम जड़ में मिट्टी ढकेंगे नहीं तो पौधे को शुरू में पानी थोड़ी दे देंगे, तो ये होगा नहीं, बी वाला पॉसिबल नहीं है। तो बी भी कैंसिल और ए भी कैंसिल, सी भी कैंसिल। अब हमारे पास ए और डी दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढा खोदे हुए पार्ट में हम मिट्टी डालेंगे कि, है ना, मिट्टी में खाद डालेंगे कि यहाँ पर दिया गया है पौधे को मिट्टी में रखेंगे। तो पौधे को मिट्टी में रखेंगे क्या, फिर पहले क्या डालते हैं, खाद, है ना। चलो देखते हैं। उसके बाद सेम टू सेम, है ना। फिर उसके बाद अब भाई खाद ऊपर में डाला जाता है कि नीचे में डाला जाता है ना, ये सवाल है आपके पास। तो यहाँ पर बोला गया है फिर गड्ढा खोदने का काम तो हो गया, उसके बाद मिट्टी में खाद डालेंगे कि पौधे को पानी दीजिए। तो बी तो होगा नहीं, लेकिन इतना याद रखना बी लास्ट में होगा। तो यहाँ पर वो एकदम होशियारी से बी को लास्ट में भी कर दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस किया क्योंकि डी भी अपनी जगह फिक्स है। तो ये वाले जो क्रम यदि पकड़ लिए तभी आपका आंसर सटीक बैठेगा। अब आपके पास दो कंडीशन है दोस्तों। यदि मैं कहूं कि ये पहला हो गया, मिट्टी में खाद डालना दूसरा, यदि मैं सी को मान लो मिट्टी में, पौधे को मिट्टी में रखता हूं तो ये तीसरा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकेंगे, ये चौथा। उसके बाद हम लास्ट में पानी देंगे, ये पांचवा होगा। या हम ये कर सकते हैं कि भाई एक गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद भाई हम पौधे को पानी नहीं, पौधे को मिट्टी में रखेंगे, रखने के बाद पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकेंगे, फिर मिट्टी में ऊपर में खाद डालेंगे और फिर पानी देंगे। क्या होना चाहिए, तो भाई खाद डालकर, यदि मान लो आप कोई गोबर वगैरह खाद यूज करो तो अंदर में डाल देते ना, या सबसे नीचे में डालते नहीं, सबसे पहले पौधा डालते हैं फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं। तो ये क्रम नहीं होगा, ई आपके नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारे लिए, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले हम गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने के बाद पौधे को मिट्टी में रखेंगे, ये होगा। फिर क्या करेंगे, पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकेंगे, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर में खाद का छिड़काव करेंगे, और खाद के छिड़काव करने के बाद ये हमारे पास चौथा होगा, है ना, पौधे को ऊपर से पानी देंगे। तो ये होना चाहिए आपके पास क्रम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प को चुनकर बताना है। अब भाई इस टाइप के जब सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा आर्टिस्ट होना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा क्या, चित्रकार बनना पड़ेगा। चित्रकार नहीं बनोगे, कुछ भी टेढ़ंग बेढ़ंग बना दोगे तो थोड़ी चलेगा। समझते हो ना छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा समझते हो, है ना भाई। तिरछा मिर्चा कुछ भी लोमड़ी वोमड़ी बना दिए तो काम नहीं चलने वाला ना भाई, आपको थोड़ा हिसाब से बनाना है। अब जैसा आकृति बना है वैसे पूरा करना है। मैंने इसको खींच दिया भाई ऐसा, फिर उसके बाद ये मिला, इसको भी मिला दिया, और ये भी इसको मिला दिया, और ये वाले पार्ट को मिला दिया ऐसे। तो बताओ कैसे आकृति दिख रहा है। तो यदि मान लो मैं इसको इस प्रकार से जोड़ दूं तो ये जो अंदर में आकृति कुछ इस प्रकार का होगा, और ये कहां पर दिखाई दे रहा है, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो मैंने कहा ये तो नहीं होगा। ये भी पॉसिबल है क्या हमारे पास, आप देखकर बताओ क्या पॉसिबल है ना। सेंटर से ऐसे खींचा गया है, ये भी आपके पास सेंटर से खींचा गया है, बस चेंजेस है आपके पास वहां पर दिशा में, है ना। ये भी आपके पास सेंटर से, तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो होगा, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो बी एकदम क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। आगे बस समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्ण पढ़ें, और एस एक कथन है और आर एक तर्क है, तो दोनों कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चुनाव करके आपको क्या करना है, बताना। कई बार तर्क वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना, अनुक्रम है सी, फिर एफ, फिर आई, फिर एल, और आगे खाली स्थान का अगला पद ओ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या दिया गया है, मैंने कहा भाई सी है, एफ है, आई है, एल है, और आगे आना चाहिए ओ। क्या सही लग रहा है। तो मैंने कहा कि भाई सी जो होता है तीसरा नंबर का अक्षर है, एफ पांचवा नंबर का अक्षर है, नहीं एफ आपके पास छठवा है, पांचवा तो ई होता है, आई 9वें नंबर का होता है, एल 12वें नंबर का, और वो 15 नंबर का। तो मैं एक चीज यहाँ पर नोट कर लिया कि भाई 3 में 3 जोड़कर क्या प्राप्त किया, 6, 6 में 3 जोड़कर 9, 9 में 3 जोड़कर 12, और 12 में 3 जोड़कर 15, मतलब 3-3 बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगला पद ओ आएगा, एकदम 100% सही है। क्लियर है। फिर अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है।
तो भाई इसके बाद ये बी के सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई और उसके बाद एफ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर तीसरा वर्ड है होगा ना भाई। सी के बाद आपके पास डी ये पहला, डी के बाद ई ये दूसरा और एफ जो होगा ये हमारे लिए तीसरा पद होगा, जैसे सी के बाद एफ आया है। तो मैं कहूंगा तर्क भी मेरा करेक्ट है ना, और ये व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यदि तर्क एकदम करेक्ट है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों सही हैं, और ये तर्क सही तरीके से उसकी व्याख्या भी करता है। यदि तीसरा पद नहीं होता तो भाई हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि एल के बाद ओ ही आएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका तर्क भी क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट बनेगा। क्लियर है भाई, आगे देखते हैं, ध्यान समझने वाला सवाल। देखो नीचे दी गई कुछ आकृतियां एक ही अवधारणा पर आधारित है, इनमें से कौन सी आकृति उस अवधारणा पर आधारित नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। यहाँ पर दिया है ई, फिर ये सेंटर है ओ एफ जी, सेंटर को तो छोड़ देना, सेंटर तो अपनी जगह मिलान बिंदु है हमारे पास। तो मैंने कहा ई एफ जी, ध्यान से देखना चलने का क्रम है। ई के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, यदि मैं बात करूं ई के बाद एफ और एफ के बाद जी, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये घड़ी के विपरीत चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है भाई, ये मैं कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना, ये घड़ी के विपरीत चल रहा है, मतलब मैं लिख सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत। ये की बात करें तो ए बी और सी ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसके बात करें तो पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये एक्स वाई जेड ये आपके पास एक्स वाई जेड, है ना भाई, एक्स वाई जेड ये क्लॉकवाइज है। और ये एच आई जे ये भी आपके पास क्लॉकवाइज है। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, क्या बोलना चाह रहा है, केवल एम सही है, अवधारणा पर आधारित नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। Some of the figure given below are based on the same concept. Which of these figure are not based on that concept? Choose the correct alternative बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर तो हम एक चीज कह सकते हैं, यदि करेक्ट नहीं है तो एम एन नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये तीनों के तीनों आकृति जे और के एल की बात करूं तो एक पैरेलल लाइन है, ये वाला यहाँ पर ई से एक पैरेलल है भाई, ऐसा दिखाई दे रहा ना भाई, एक पैरेलल लाइन है ऐसे, ये भी यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, ये भी यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा पैरेलल लाइन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि एम और एन हमारे लिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एम एन ये हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि भाई ये सही आधारित नहीं है, इसको हमको बताना है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एम और एन। आज समझ में, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन एस और कारण आर दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है भाई, केंचुआ जानते हो ना, कछुआ नहीं है ये केंचुआ है, जो बरसात के दिनों में, है ना, मिट्टी में एक इतना सा मैगी टाइप का नहीं रहता है क्या, है ना, जिसको गेंगरुआ बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, वो होता है आपके पास केंचुआ। क्लियर है, ठीक है भाई, वो क्या होता है आपके पास, केंचुआ। तो केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक, कहाँ से हानिकारक भाई, है ना, लोग केंचुआ खरीद कर ले जाते हैं खेतों में डालने के लिए, है ना, खेती के लिए अच्छा होता है करके, फायदेमंद होता है कहते हैं, है ना। केंचुआ को कृषि का मित्र भी कहा जाता है, तो हानिकारक कैसे होगा, तो हम कहेंगे कथन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। फिर केंचुआ भूमि के छोटे रूप में तोड़ता है ना, भूमि को छोटे रूप में और महीन बना देता है, इसीलिए जमीन पोला पड़े, थोड़ा उपजाऊ बने, इसलिए क्या करता है भाई, केंचुआ को हम ले जाते हैं, या गोबर जो वहां पर बनाते हैं खाद गोबर का, वहां पर भी केंचुआ को डाल दिया जाता है ना, वर्मी कंपोस्ट इसी को बोलते हैं क्या, है ना, का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ पर कारण सही है, तो हमारे पास कथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आज के लिए लास्ट सवाल है आज हमारा, ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित करके आपको क्या करना था, बताना था कि भाई ये हमारे पास कॉलम 1 में कुछ जानवर दिए गए हैं, और जानवर के खेलने कूदने दौड़ने भागने, है ना, की प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शा दिया गया है। अब खरगोश, एक मेमना होता है, एक मुर्गा होता है और एक हाथी होता है, तो आप बताओगे भाई खरगोश कैसे चलता है, उछल उछल कर, है ना, कि कूदता भी है, नहीं उछल कूद कर नहीं, उछल उछल कर चलता है
ठीक है, तो इतना तो है कि हम चलो नहीं समझ पाएंगे। तो हाथी के बारे में तो जानते हो, हाथी मेरा साथी और चले धीरे धीरे, है ना भाई, हाथी मेरा साथी और चले धीरे धीरे। तो ये उसका काम होता है। तो मैंने कहा डी का दूसरा होना चाहिए भाई, मैं ये चाह लूं तो मिल जाएगा। डी का चौथा गलत, डी का चौथा गलत, डी का दूसरा, ये दोनों पॉसिबल वैल्यू है। फिर अब मुर्गी कैसा था, तो मुर्गी अकड़ के एकदम सुबह सुबह, है ना, तो मुर्गी का होना चाहिए आपके पास सी का चौथा, सी का है कहीं चौथा पर, भाई सी का चौथा यहां पर भी, सी का चौथा, गजब का फंसाया बंदे ने, है ना। अब आ गया आपके पास खरगोश और एक हो गया मेमना। तो भाई खरगोश क्या करता है आपके पास, उछलता उछल कर चलता है, और मेमना कूदते फांदते भागता है। तो बी का आएगा पहला, बी का पहला, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल मिले तो इन सवालों को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, डील करना है। क्लियर है। तो आज के क्लास में हम, है ना, इतना ही देखेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। क्लियर, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।